सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी के डेट में सिचुएशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पे अब हो गए हैं तीन टाइप के कस्टमर। एक को लेना है पेट्रोल, एक को लेना है ईवी। तो पेट्रोल वाले हैं तो पेट्रोल ही लेंगे, उनको ईवी से मतलब नहीं। ईवी वाले जो हैं उनको ईवी चाहिए, चाहे ईवी 3 लाख क्यों ना हो जाए। और एक है जो बीच में फंसे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको ईवी की तरफ अब जाना चाहिए या पेट्रोल की तरफ जाना चाहिए, सेविंग किस में ज़्यादा होगी और लेना कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलाना पड़ेगा और ईवी गाड़ी की लाइफ कितनी होती है, 3 साल है, 5 साल है, 6 साल है, क्या सिस्टम है और किसको कौन सी लेनी चाहिए। यहाँ पे हम सभी क्लास की बात करेंगे, यानी कि आप कोई भी गाड़ी लेने को सोच रहे हो। मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम जो इंडिया में पॉपुलेशन है उनकी फेवरेट स्कूटी मेरे ख्याल से एक्टिवा हो सकती है, जुपिटर हो सकती है। मे बी एक्सेस उतनी को मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि सिमिलर ही रेंज में आती है, सिमिलर प्राइस में, सबकी ऑन रोड प्राइस बताएंगे। पर एक्टिवा जुपिटर मार्केट में किंग है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेलिंग स्कूटी है और सबसे ज़्यादा रोड में एक्टिवा ही आपको दिखती है। और साथ ही में अगर मैं बाइक की बात करूँ तो अगर एवरेज बाइक की हम बात करें अंडर 1 लाख, तो पैशन प्रो आएगा, या तो आपका एच एफ डीलक्स आएगा और थोड़ा सा लो हो जाएगा, या स्प्लेंडर हो गया जो फेमस पॉपुलर बाइक है अपने जो होम सेगमेंट में आती है, और या तो होंडा शाइन हो गया, मोस्ट पॉपुलर है, सी बी शाइन, एस पी 120, उसमें जितने भी वेरियंट आते हो। अब बात करें थोड़ा स्पोर्ट्स सेगमेंट में, अगर जाते हैं मिड सेगमेंट, तो आता है हमारा हॉर्नेट, एफ जेड, और मेरे भी पल्सर 150, पल्सर 125 है, या एम टी 115। और थोड़ा हायर सेगमेंट अगर हम जाते हैं तो जो वो वाली बाइक लेते हैं, अगर स्पोर्ट बाइक की हम बात करें, आर आर 310, आर एस 200, R15V3, तो वो सब लोग ईवी लेंगे ही नहीं क्योंकि उनको स्पोर्ट बाइक से मतलब है। फिर उसके बाद वाला सेगमेंट है वो खत्म हो जाता है क्योंकि यही सेगमेंट आपका 2 लाख रुपए तक का जाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर भी तीन बनते हैं, एक स्कूटी लेने वाला है और एक है जो मिक्स करके चलाते हैं जिनके घर में स्कूटी ही लेंगे, ऐसे टाइप का। और एक को बाइक चाहिए अपने ऑफिस के लिए, डेली यूज़ के लिए, तो उनके लिए वही अपना होंडा शाइन हो गया या पैशन प्रो हो गया। और एक है जो यंगस्टर है जिनको स्पोर्ट बाइक चाहिए या ओला में कंफ्यूज है, ये एफ जेड ले या पल्सर 125 ले, 220 ले, एन एस 200 ले, मतलब जितने भी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में, उसके बीच में आपको R15V3 भी देखने को मिल जाएगी, आर एस 200 देखने को मिल जाएगी। और सिंपल वन का जितना प्राइस है उसमें आपको R15 मिल जाएगी, इतना प्राइस का फ़र्क है। तो अब आपको कौन सी लेनी चाहिए, अब आपका डाउट यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लास्ट में देखेंगे आपके लिए बेटर कौन सी है, आपको कौन ज़्यादा फायदा करेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहले का जो टाइम था, उस टाइम अगर आप बाइक लेने जाते हैं, आज से 2 या 4 साल पहले पेट्रोल वाली, उस टाइम ईवी का ज़माना नहीं था और बहुत ही कम ईवी आई थी और मार्केट में कोई पॉपुलर ईवी नहीं थी। तो उस टाइम आपको जो बाइक मिल जाती अच्छी खासी 60-70 में, 80 में, और अच्छी खासी बाइक आपको 1 लाख में, और यहाँ तक कि आपको स्पोर्ट बाइक फ्रेम वाली 1.5 लाख में आराम से 2018, 19, 20 ये तीनों साल में आराम से आपको RS 200 155 में मिल जाती, आराम से मिल जाती। फिर उसके बाद ईवी आ गया 2021 में। ओला का रेट था उस टाइम थोड़ा तो कॉस्टली था, बीच में सस्ता हो गया था, फिर अभी कॉस्टली हो गया। बट अगर अभी से हम कंपैरिजन करें तो सब ईवी में से सबसे सस्ती अब ओला ही है, क्योंकि एथर और सिंपल वन दोनों का प्राइस आपको 180 टच होते दिखेगा। सिंपल वन थोड़ी सी और महंगी है, 10-15 हज़ार। एथर आपको सबसे थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। उसके बाद टीवीएस आई क्यूब का ऐसा सीन है, वो कुछ स्टेट में ओला से भी महंगी है और कुछ स्टेट में ओला से सस्ती है। तो टीवीएस आई क्यूब को हम बीच में ही लेते हैं क्योंकि वो कहीं कहीं स्टेट में 170 जा रही है और कहीं कहीं में 130 या 140 जा रही है। और ओला आपको हर स्टेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 या 4 हज़ार का फ़र्क आ रहा है। तो ओला का ऑन रोड प्राइस अब आपको पड़ेगा सब्सिडी को लेस करके 1,45,000 से लेकर 1,50,000। यहाँ मैं स्टेट सब्सिडी को भी कट करती हूँ। तो आपको एक जो हाथ में अमाउंट पड़ने वाला है 1,45,000 पड़ने वाला है। 1,45,000 आपका स्टेट सब्सिडी कट के, और 1,45,000 के पहले आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा आपको 155 या 160, क्योंकि आपको स्टेट सब्सिडी जब तक नहीं मिलेगी। तो आपकी अमाउंट 145 आई है, तो उस रेंज में सबसे सस्ती अभी आपको ईवी में ओला ही देखने को पड़ेगी। उससे भी सस्ती आपको हीरो की देखने को मिल जाएगी और कोई कंपनी की देखने को मिल जाएगी, ओकिनावा की देखने को मिल जाएगी। बट अगर आपको एकदम फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, सिंपल वन, ओला, आई क्यूब और हमारा एथर, तो चारों में से सबसे सस्ती अभी ओला है। उसके बाद अगर इस सेगमेंट में आप कम करोगे तो ओकिनावा के आपको दो मॉडल देखने को मिलते हैं, एक आएगा आपको 1,10,15 का और एक आएगा आपको 1.5 लाख का। तो 1,10,15 वाले लोग ज़्यादा लेते हैं जो 100 किलोमीटर की रेंज देते हैं। 150 वाली रेंज लोग नहीं लेते क्योंकि 1.5 लाख में लोग ओला की तरफ शिफ्ट कर देंगे। और अगर आपको कोई ऐसी भी चीज़ जिसका प्राइस आपको 80, 90, 1,10, 1,20 के पा रहा है, तो आप हीरो की ले सकते हो या ओकिनावा की ले सकते हो क्योंकि वही बेटर ऑप्शन है। बाकी चेतक भी आपको मिड में ही देखने को पड़ जाएगी। और उसके अगर आप और नीचे लोगे तो ईवी लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता क्योंकि वो सब ईवी में आप भरोसा नहीं कर सकते। इवन आप एम्पियर में भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ लोचा चल रहा है। चाइना के पार्ट अभी उसमें लगाए हुए बहुत बार अभी एक्सपोज हुए, तो एम्पियर को मैं नहीं ले रहा लिस्ट में। तो आपके लिए जो बेटर ऑप्शन हो सकता है, या तो आप हीरो लीजिए या ओकिनावा लीजिए, या उसके बाद अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ओला
लीजिए। उसके बाद एथर लेने का, सिंपल एनर्जी लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता। अब कस्टमर आते हैं जिनको घर के लिए गाड़ी चाहिए और उनकी मतलब कि घर में 1-2 गाड़ी और एक नई गाड़ी ऐड करनी है, ज़रूरत है उनको गाड़ी की, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन है, क्योंकि उनको एक्टिवा की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या आपको स्कूटी की तरफ 1.5 लाख रुपये फंसाना चाहिए, कोई बाइक ले लेनी चाहिए अच्छी थी। तो अगर आप पेट्रोल के कॉस्ट में देखोगे तो सबका एवरेज आपको 40 से लेकर 50 तक का देखने को मिलेगा। जितनी भी बाइक का मैं नाम लिया, स्पोर्ट बाइक को साइड रखते हुए, क्योंकि R15 भी आपको 55 का एवरेज देती है। तो अगर 50 के एवरेज से अगर आप कैलकुलेट करोगे, 100 रुपये में आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चलेगी। बट ईवी का जो बिल आएगा वो जैसे कि 4 यूनिट अगर खाता है फुल चार्ज होने में मेरी ओला, तो वो आपको 20 रुपये के करीबन मेरे स्टेट में लगता है। अब जिस स्टेट में बिजली आपकी कम पड़ती है तो वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में फ़ायदा है। बाकी अगर आप कोई भी स्टेट से हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी जो चार्जेस है वो कम पे करेगी, मतलब पैसा कम खर्चा होगा एक बार अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आपके घर में पेट्रोल गाड़ी पड़ी है बहुत सारी, तो आप लोग ईवी की तरफ मत जाइए, क्योंकि अब लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी ईवी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। और अगर आपको ज़रूरत है तो आपकी ईवी लेने से बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। अगर आप डाउन वाली ईवी लेते हैं तो उसमें आपको कंफर्ट तो भली देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर आप ओला, सिंपल वन, एथर है, चेतक या टीवीएस iQube लेते हैं, तो अगर आप ओनर से पूछेंगे आपको कन्फ्यूज़न है लेने में, तो कम से कम आप 5 से 6 ओनर को रास्ते में रोक रोक के पूछेगा, सब में से 5 में से आपको 80% पॉजिटिव जवाब आएगा, क्योंकि पैसा भी बचता है आपका। मेरे पास भी ओला है, परसों ब्रेकडाउन हो गई थी, मैंने वीडियो बनाया था, पर मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ या मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता। वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं डेली, मेरे पास FZ पड़ी है, मेरे घर में 3 बाइक है, 4-5 स्कूटी है। मैं सबसे बोर हो गया हूँ, मतलब मेरे को चाहिए बस ओला। मतलब ओला का जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है। तो मैंने खुद फील किया और मैंने अभी 3000 चला दिया, मेरा 2-2.5 महीना होने वाला है। तो मतलब अगर आपका बजट 1 लाख के अंदर है तो आप पेट्रोल गाड़ी लीजिएगा, और अगर आपको ईवी ही चाहिए तो ईवी का रेट 3 लाख हो जाए, लेने वाले तो लेंगे। बट अगर आप कंफ्यूज है अभी ईवी लेना फ़ायदेमंद है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से तो अब बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर आप उसमें 2 लाख रुपए फंसा रहे हैं, मिनिमम आप 1.5 लाख, 1.45 के जैसे मैंने बताया आपको ओला ऑन रोड पड़ जाएगा सब्सिडी काट के, तो उसके ज़्यादा आप पे मत करिएगा। 1.5 लाख के अंदर आपको ईवी मिल रही है, लीजिए। और अगर आपका डेली रनिंग बहुत है तो आप लीजिए। मतलब डेली रनिंग बहुत बहुत का मतलब है कि 40-50 किलोमीटर आना जाना, मतलब डेली रनिंग अगर आपका 100 किलोमीटर भी है तो आप ईवी लीजिए, आपका बहुत पैसा बचेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको पेट्रोल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बार बार चार्ज करने में दिक्कत जाता है। तो सिंपल सा आप है पेट्रोल लीजिए। और अगर आपको डेली मतलब मोहल्ले में सिटी राइड करना है, 1-2 दिन में चार्ज करना है, मतलब 100 किलोमीटर आपका 2-3 दिन में चलता है, तो आप ईवी लीजिए। बहुत ही ज़्यादा पैसा सेव होगा, बहुत ही कंफर्टेबल राइड क्वालिटी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आपको ईवी की तरफ जाइए। और बजट आपका 1 लाख से कम है तो आप ईवी मत लीजिए, पेट्रोल लीजिए, क्योंकि 1 लाख से कम की ईवी लेंगे तो पूरा पैसा बर्बाद है, खोखा है पूरा, कुछ नहीं मिलने वाला, आपका पूरा पैसा लॉस में चले जाएगा और उल्टा आप परेशान हो जाओगे ना, इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इससे अच्छा आप ईवी मत लीजिए, 1 लाख से कम है और 1.5 लाख तक का बजट है तो आप ओला की तरफ ही जाइए, क्योंकि अभी सबसे सेगमेंट में बोलूँ तो किंग है, ओला ही है, सबसे सेफ है, सबसे अच्छी। क्योंकि खराबी तो सब में है, बट फिर भी देखा जाए तो एवरेज ओला ही अच्छी है। आपको पता होगा बाकी स्कूटी 8,000 हर महीना बिक रही है पूरे इंडिया में, पर ओला है 25,000 बिक रही है, मतलब सबका दुगुना तिगुना ओला ही बिक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। उसमें से 100 ओला में से 3-4 नेगेटिव निकल जा रहे हैं, तो लोग उसको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, बाकी ठीक है। और इफ़ आपका रनिंग ही डेली 150-200 किलोमीटर है तो ईवी की तरफ मत जाइएगा, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कोई भी पेट्रोल गाड़ी ले लीजिएगा, क्योंकि इतना चार्ज करने का टाइम नहीं है और बहुत ही दिक्कत जाता है, कभी कोई बैटरी डाउन हो जाता है। तो होप करता वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आओगे। कोई भी क्वेश्चन अभी भी है तो नीचे कमेंट कर देना, अपनी पेट्रोल बाइक का नाम, अपनी ईवी का नाम, कौन सा लेने में कन्फ्यूजन है, मैं जरूर आंसर करूँगा। मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।